इस बार दम तय महागठबंधन जिंदाबाद। गिला शिकवा है भुला करके अब इस पर पूरा दम खाटी वोट जाएगा, दम 3 तारा। तो 2 प्रत्याशी और भी घूम रहे हैं, श्याम रजक और इस इलाका में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टोपी वाला मुसलमान सेकुलर को लाएगा। कोई आदम महागठबंधन जिंदाबाद। शिकायत तो कबूल कर ही ली ना कि अब पहले नहीं आता था, थोड़ा ध्यान वान देंगे। विधायक जी आपसे उम्मीद है इस बार? सबसे पहली बात कि हम मानव हैं, तो मानव से तो गलती होगा बिल्कुल, लेकिन मानव अगर सुधारता है तो गलती नहीं कहा जा सकता है ना। हम सुधारने में विश्वास करते हैं, गलतियां सलतियां को माफ़ करेंगे, हम सुधारेंगे इसको। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष में 3 वर्ष हमको काम मिला है ना, 3 वर्ष में और 30 वर्ष वाला आदमी रहेगा तो ज़्यादा 30 वर्ष वाला पहचानेगा कि 3 वर्ष वाला। 30 वर्ष वाला जाने। तो आपने भैया कहा कि अच्छे आदमी है तो इनके साथ में हो गए, ईदू भैया की अच्छे है तो ये इनके साथ हुए, इसलिए। और 3 वर्ष में हमको बहुत सा अनुभव हो गया, सब लोग जांचे पढ़ते समझ में आ गया है ना। एक लोगों को अब लगभग पहचान गए हैं, गलतियां ऐसा नहीं। पढ़ने लिखने वाले युवाओं की मांग है कि यहाँ पे एक भी लाइब्रेरी नहीं, कम से कम लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। देखिए लाइब्रेरी, मैं वादा विश्वास रखिए, वादा नहीं विश्वास है कि जब यहाँ बनेगा। 700 रुपया लाइब्रेरी आप कब बनवाइएगा बोल दीजिए, जीतने के बाद कितने साल में बनवाइएगा, ये एकदम सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहला टर्म में ही जब जीतेंगे, दोबारा टर्म में तो पहला लाइब्रेरी लाल मियाँ के दरगाह में होगा, समझे कि नहीं? 1 साल के अंदर बन जाएगा ना, पहला टर्म में ही तो कर रहे हैं, पहला सेशन में, इंशाल्लाह पहला से 25-26 के सेशन में ही, 26-25 के सेशन में लाइब्रेरी का वादा किए हैं तो पूरा लाल मियाँ की दरगाह एक तरफा इनका वोट गिराएगा। ठीक है, ठीक है, लाइब्रेरी बनवाइए। हमारे चेयरमैन भी ऑफर की था कि लाइब्रेरी खोल ले, कहाँ खोले, आज कितना साल हो गया। लाल मियाँ के दरगाह एक बोर्ड जो है ना रविदास जी को जो है मिलने जा रहा है, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। अभी यहाँ महागठबंधन को वोट पड़ेगा ही, खास के इस लाल मियाँ की दरगाह में 1 साइडेड वोट गिरता है, कोई किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग का काम है वोट गिरवा देना, लेडीज को जेंट्स को निकाल के। मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री एकदम 100% नौकरी दिलवाना है युवाओं को। हाथ ही बनाना है, नौकरी दिलवाएंगे। युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, वैसे तो जन स्वराज वाले भी बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी बात कर रहे हैं। किस पे यकीन है, पुरानी पार्टी पे, नए लोगों पे, महागठबंधन पे, किस पे? जन स्वराज तो वोट काट रहा है, वो तो साफा बीजेपी का है। वोट काट रहा है जी, आपको पता ही होगा। और MIM भी है। MIM तो अलग है कि चलो मुसलमान ना बोलता है वो, लेकिन अभी मजबूत पार्टी नहीं है, टाइम लगेगा। काम कर दिए तो हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं, ऐसी वोट पड़ेगा। और अगर नहीं काम किए तो दूर से टाटा बाय बाय कर देना है। इस बार एक चीज और है, कभी भी शाम में आ जाए कि अगर लाइट नहीं है, दर्द हाथ की तरह सीन होता है, कहीं कहीं तो लाइट ही नहीं है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है दम। किसको? MIM को देने के लिए? दम बिल्कुल MIM कर देंगे। MIM को नहीं देंगे? अरे मुसलमान को MIM नहीं, तो सब दलाल है, बीजेपी मोदी का दलाल। क्या बात करते हैं, दलाल? सही बोल रहा हूँ मैं, मोदी के दलाल। बिल्कुल मोदी के दलाल है, एजेंट है वो। पार्लियामेंट में इतना गाली पे तो कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता है। वैसे साहब करेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ गोपाल रविदास ऐसा सच्चा नेता पहली बार मिले हैं। हाँ जी, पहली बार। गोपाल रविदास सच्चे नेता है। हाँ बिल्कुल, मगर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ नहीं जो काम नहीं कर पाए। असल में उनकी सरकार बनी नहीं, उनकी सरकार अगर बनती तो वो काम हो जाता, मगर बीच बीच में नीतीश कुमार पलटी मार दिया, पलटीबाज तो ही है, पलटी मार दिया, सरकार गिर गई। RJD आप जैसे जो सेकुलर पसंद मुसलमान है, वो सेकुलर पार्टियों को ही जिताना चाहते हैं। बिल्कुल सेकुलर सरकार ही लाना सरकार रहेगी। वो किसी भी जज्बाती पार्टी और जज्बाती किसी के जज्बाती बनाने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सेकुलर पार्टी। आप भी अल्लाह को मानने वाले, बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं। मुसलमान है, बिल्कुल। बार बार ये बीजेपी फिर भी महागठबंधन को सपोर्ट, बार बार ND सरकार हम लोग को बोलता है आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। हम लोग यहाँ 30 साल से वोट दे रहे हैं, सेकुलर को वोट दिया, सेकुलर को दिया, और ऐसा नेता हम पहली बार ही देखा गोपाल रविदास को। नॉमिनेशन करवाने के बाद पहली बार गोपाल रविदास आज जनता के बीच में है, फुलवारीशरीफ विधानसभा में घूम रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पे उनके लिए आज जनसभा रखा गया था, जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बात करेंगे लोगों से ही। इस बार दम तय महागठबंधन जिंदाबाद। गिला शिकवा है भुला करके अब इस पर पूरा दम
वोट जाएगा दम 3 तारा। तो दो प्रत्याशी और भी घूम रहे हैं, श्याम रजक और इस इलाका में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टोपी वाला मुसलमान सेकुलर को लाएगा। कोई आदम महागठबंधन जिंदाबाद। आप लोग की क्या शिकायत है? कुछ शिकायत है नेताजी से, विधायक जी से? कोई अगर शिकायत है, कोई अगर काम बाकी शिकायत तो रह- कबूल कर ही ली ना कि अब पहले नहीं आता था, थोड़ा ध्यान वान देंगे। देंगे विधायक जी, आपसे उम्मीद है इस बार? सबसे पहली बात एक मिनट देखिए, सबसे पहले अच्छा सुनिए, सबसे पहली बात कि हम मानव हैं, तो मानव से तो गलती होगा बिल्कुल, लेकिन मानव अगर सुधारता है तो गलती नहीं कहा जा सकता, है ना। हम सुधारने में विश्वास करते हैं, गलतियां सलतियां को माफ़ करेंगे, हम सुधारेंगे इसको। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष में 3 वर्ष हमको काम मिला, है ना। 3 वर्ष में और 30 वर्ष वाला आदमी रहेगा, तो ज़्यादा 30 वर्ष वाला पहचानेगा कि 3 वर्ष वाला। तो आपने भैया कहा कि अच्छे आदमी है तो इनके साथ में हो गए, ईदू भैया की अच्छा है तो ये इनके साथ हुए, इसलिए। और 3 वर्ष में हमको बहुत सा अनुभव हो गया, सब लोग जांचे पढ़ते समझ में आ गया, है ना। एक लोगों को अब लगभग पहचान गए हैं, गलतियां ऐसा नहीं। पढ़ने लिखने वाले युवाओं की मांग है कि यहाँ पे एक भी लाइब्रेरी नहीं, कम से कम लाइब्रेरी के लिए आप लोग- लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। आपसे- देखिए लाइब्रेरी, मैं वादा विश्वास रखिए, वादा नहीं विश्वास है कि जब यहाँ बनेगा। महीना 700 रुपया। लाइब्रेरी आप कब बनवाइएगा बोल दीजिए, जीतने के बाद कितने साल में बनवाइएगा, ये एकदम सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहला टर्म में ही जब जीतेंगे, दोबारा टर्म में तो पहला लाइब्रेरी लाल मियाँ के दरगाह में होगा, समझे कि नहीं। 1 साल के अंदर बन जाएगा ना, पहला टर्म में ही तो कर रहे हैं, पहला सेशन में, इंशाल्लाह जरूर पहला होगा। से 25-26 के सेशन में ही, 26-25 के सेशन में ही पहला। नहीं, अगर लाइब्रेरी का वादा किए हैं तो पूरा लाल मियाँ की दरगाह एक तरफा इनका वोट गिराएगा, ठीक है। ठीक है, लाइब्रेरी बनवाइएगा। हमारे चेयरमैन भी ऑफर की था कि लाइब्रेरी खोल ले, कहाँ खोले, आज कितना साल हो गया। जी को लेके क्या कहेंगे आप लोग? साथ में हैं, पूरी तरीके से मजबूत करेंगे विधायक जी? लाल मियाँ के दरगाह एक बोर्ड जो है ना, रविदास जी को जो है मिलने जा रहा है, इसमें कोई काटने वाला नहीं है, इफ एंड बट नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम एक तरफा जाएगा वोट। मुसलमान जो है इस बार जज्बाती होकर नहीं, अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए वोट करेगा। कोई रंजिश, कोई तकलीफ, कोई किसी का दबाव से नहीं, अपना खुशी से जो है इनको विधायक फिर से दोबारा जो है रिपीट करने जा रही है। महागठबंधन के साथ आइए हैं तो उसे आज से नहीं है, शुरू से महागठबंधन है। श्याम रजक तो घूम रहे हैं लोगों के बीच में। घूमने से क्या होगा, उनका काम है घूमना, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। 17, 15, 12 उम्मीदवार, 12 उम्मीदवार ना घूमेगा जी, अपना तो काम है। तो चाना इमली से कि 12 के दे देगा आदमी। 25 साल श्याम रजक जी रहे हैं आपके क्षेत्र में, पागल कहाँ जा रहे हैं भाई। 25 सालों में क्या लगता है काम हो? नहीं, अभी यहाँ महागठबंधन को वोट पड़ेगा ही। खास के इस लाल मियाँ की दरगाह में 1 साइडेड वोट गिरता है, कोई किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग का काम है वोट गिरवा देना, लेडीज को जेंट्स को निकाल के। मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, एकदम 100% नौकरी दिलवाना है युवाओं को। हाथ ही बनाना है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? विकास चाह रहे हैं, हाँ? विकास चाह रहे हो, तो विकास कौन करेगा? किस पे यकीन है? जो भी कर दे। अब 5 साल इनको दिया गया मौका। युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, वैसे तो जन स्वराज वाले भी बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी बात कर रहे हैं। किस पे यकीन है? पुरानी पार्टी पे, नए लोगों पे, महागठबंधन पे, किस पे? जनसुराज तो वोट काट रहा है, वो तो साफा बीजेपी का है। हाँ, वोट काट रहा है जी, आपको पता ही होगा। और MIM भी है। MIM तो अलग है कि चलो मुसलमान ना बोलता है वो, हाँ। लेकिन अभी मजबूत पार्टी नहीं है, लगेगा। टाइम लगेगा। मगर ले दे के आप लोग के लिए अभी मुद्दा जो है बिहार के सेकुलरिज्म को बचाना है, यहाँ के युवाओं को नौकरी दिलवाना है, पलायन रोकना है। आप जैसे लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। जी जी, एक चीज़ आओ, सब कुछ मिला यहाँ, लेकिन एक चीज़ है, गांव जाते हैं तो स्टेडियम है खेलने कूदने का, यहाँ कुछ है खाली मकान बना रहा है, वो भी 3 धूर में 5 धूर में, सब देख रहे हैं। रास्ता तो बढ़िया है ही नहीं है, रोड देखते हैं। इस बार इंशाल्लाह इन्हीं को अगर काम किए तब, नहीं तो 5 साल के बाद हाथ जोड़ने का इनको नौबत नहीं देंगे। बिना हाथ जोड़े इनको वोट दिया जाएगा। काम कर दिए तो हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं, ऐसी वोट पड़ेगा। और अगर नहीं
काम किए तो दूर से टाटा बाय बाय कर देना है इस बार। एक चीज और है, कभी भी शाम में आ जाए कि अगर लाइट नहीं है दर्द हाथ की तरह सीन होता है, कहीं कहीं तो लाइट ही नहीं है। फुलवारी शरीफ की जनता है और जनता इस बार जो है तैयार है पूरी तरीके से कि महागठबंधन को यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक पार्टी चाहे कोई भी रहे, महागठबंधन को मजबूती करना है और लोग इस बार तैयार भी हैं। तब आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है दम। किसको? एमआईएम को देने के लिए? दम बिल्कुल एमआईएम कर देंगे। एमआईएम को नहीं देंगे? अरे मुसलमान को एमआईएम ना एम नहीं, एम तो सब दलाल है, बीजेपी मोदी का दलाल। क्या बात करते हैं? दलाल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, मोदी के तरफ। एकदम बिल्कुल मोदी के दलाल है, एजेंट है वो। पार्लियामेंट में इतना गाली पे तो कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता है। वैसे साहब करेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ गोपाल रविदास ऐसा सच्चा नेता पहली बार मिले हैं। हाँ जी पहली बार। गोपाल रविदास सच्चे नेता है। हाँ बिल्कुल। मगर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ नहीं विरोध जो काम नहीं कर पाए। असल में उनकी सरकार बनी नहीं, उनकी सरकार अगर बनती तो वो काम हो जाता। मगर बीच बीच में नीतीश कुमार पलटी मार दिया, पलटीबाज तो ही है, पलटी मार दिया, सरकार गिर गई आरजेडी आप की। जैसे जो सेकुलर पसंद मुसलमान है वो सेकुलर पार्टियों को ही जिताना चाहते हैं। बिल्कुल 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 सेकुलर सरकार ही लाना सरकार रहेगी। वो किसी भी जज्बाती पार्टी और जज्बाती किसी के जज्बाती बनाने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सेकुलर पार्टी। आप भी अल्लाह को मानने वाले बिल्कुल बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं। मुसलमान है बिल्कुल। बार बार ये बीजेपी फिर भी महागठबंधन को सपोर्ट बार बार एनडी सरकार हम लोग को बोलता है आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। हम लोग यहाँ 30 साल से वोट दे रहे हैं, सेकुलर को वोट दिया, सेकुलर को दिया। और ऐसा नेता हम पहली बार ही देखा गोपाल रविदास को। हाँ, जो 5 साल के अंदर में बहुत ईमानदारी से अब बहुत सारा मसला मसाइल को हल किया। खुद बोले उन्होंने कि फुलवारी थाना में बहुत सारा लोग जो है बजरंग दल ने सब जानवर को गायब कर दिया, मारा पीटा, लोग खुद जाके थाना में जाके उसको जाके छुड़ाया, विरोध किया, समझे ने। बाकी कोई नहीं, मुद्दों पे काम किया, बहुत अच्छे मुद्दे पे काम किया। सही ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जो बोले सब सही तो आप लोग साथ हैं? साथ हैं, हम लोग साथ हैं, हम लोग श्याम रजक और प्रशांत किशोर कोई मायने कुछ नहीं। श्याम रजक तो इतना दिन हमारा वैसी साहब भी कुछ नहीं है, वैसे तो कुछ नहीं समझाने। श्याम रजक तो वादा की था हमारा कि भाई पागल था मानसिक रूप से, कि उसकी मदद करे, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ, कुछ नहीं समझा। क्या चाहता है युवक, क्या चाहता है? क्या करते हो? हम तो स्टडी करते हैं अभी। किस चीज की तैयारी करते हो? अभी तो तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ बिहार में तो कुछ मिलेगा नहीं, हम तो अरे जानते तो हैं। बिहार में तो अब तेजस्वी जी बोल दिए हैं कि मेरी सरकार बनने के बाद नौकरी मिलेगा हर घर। आएंगे तब ना, इनको सरकार में जो हम तो आप लोग हैं कि एकदम है, एक भी वोट कटेगा नहीं फुलवाड़ी से। टोटल वोट जो जाएगा वो तेजस्वी के नाम पे जाएगा। एकदम जाएगा। भाकपा माले गोपाल रविदास के नाम पे नहीं, भाकपा माले के नाम पे नहीं, तेजस्वी और महागठबंधन जी उन्हीं के समर्थक में जाएगा टोटली वोट। एक भी वोट कटेगा नहीं, बीजेपी को एक भी वोट जाएगा नहीं। एनडीए सरकार यहाँ बनेगा नहीं। बनेगा तो सरकार एयरलाइंस बनेगा इंडिया का। 25 से 30 बहुत हो गया नीतीश। 25 से 30 जो बोलते हैं कि आगे बढ़ रहा है बिहार, रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, फिर से एक बार एनडीए सरकार, ये नहीं होगा। अब की आएगा तो वो वही आएगा, राजद का नेता मेरा तेजस्वी यादव, उन्हीं को लाएंगे। मेरा फुलवाड़ी में वही रहेगा और अदर से कहीं भी दूसरे जगह से कोई भी रहे, लेकिन यहाँ फुलवाड़ी में वही रहेगा। एक भी वोट मेरा कटेगा नहीं, अगर कटिए तो बोलिएगा।